आप जो ब्लैक बोर्ड पर ये सब चीज लिखा जो देख रहे हैं, आज इसी के बारे में हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। ऐसा ऐसा शब्द हम इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, अगर इस शब्द को आप पकड़ लीजिएगा या मेरी बातों को समझ लीजिएगा तो कम से कम 20 नंबर क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, एक शब्द आया है सीमित। ये सीमित जो शब्द है वह निगेटिव शब्द है। सीमित जो शब्द होता है वह निगेटिव शब्द होता है। इसके साथ रहेगा ही शब्द जो है निगेटिव रहेगा। भी शब्द जो है निगेटिव रहेगा। इसलिए सीमित जहां शब्द रहे वहां लड़कों का ज्ञान सीमित है, सीमित हो सकता है, लड़कियों का ज्ञान सीमित है। तो सीमित जो शब्द है उसको आप काट दीजिएगा। आज हम यही आपको समझाने आए हैं कि किस किस शब्द को निगेटिव और पॉजिटिव समझना है। व्याकरण, अब हम दिखाई दे रहा है व्याकरण। व्याकरण जो शब्द है वह एक निगेटिव शब्द है। कहो कैसे? हम व्याकरण से आपसे बातें कर सकते हैं, व्याकरण युक्त बातें हम कर सकते हैं। और जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे जो भी बातें कर रहे हैं, तो क्या हम व्याकरण लगा करके बातें कर रहे हैं? और हम तो खुलेआम बात कर रहे हैं। जो हमने अर्जन किया, जो हमने चिंतन किया, अचेतन भी बातें कर रहे हैं। चोमस्की कहता है कि क्या अर्जन बातें, अचेतन बातें। हम व्याकरण की बातें नहीं, तो जहां व्याकरण रहे उसको आप काट दीजिएगा। एक एक शब्द पर हमने परिहार उन्मुख लक्ष्य, इस याद रखिएगा। परिहार, परिहार मतलब क्या? हंसी नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके सीटेट पास कर जाइए, इसके लिए आपको कोई हंसे नहीं, तो उसी को कहते हैं परिहार उन्मूलक लक्ष्य। ये शब्द जो है आप निगेटिव है। अगर निगेटिव में आता है क्वेश्चन तो सही होगा, और पॉजिटिव में आता है। अब देखिए, बच्चा का अपने आप में महत्व देना। बच्चा का अपने आप में महत्व देना या बच्चा का अनुभव जहां रहे, अनुभव, महत्व, ये सब जो है समझ या समझदारी व्यक्त करना, इसको आप तीनों शब्द को 90% सही मानिएगा। देखिए, हम यही करके लिख दिए हैं। अपने आप का महत्व देना, अनुभव देना, अनुभव या समझ या समझदारी व्यक्त करना, ये शब्द जितना भी है वह पॉजिटिव शब्द है, निगेटिव शब्द नहीं है। इसलिए इस चीज को महत्व दीजिएगा। और क्या महत्व दीजिएगा? चुनौतियों का सामना करना। बच्चा अगर काम कर रहा है, बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो चुनौतियों का सामना कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। प्रणाली को स्वतंत्रता का सिद्धांत, देखिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत, हमारा दिल की धड़कन स्वतंत्र है, सांसों का चलना स्वतंत्र है, कान हम अपने आप से मोड़ नहीं सकते, वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता जो होता है वहां हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हसियाकरण, हसियाकरण किसको कहते हैं? जैसे वंचित आदिवासी क्षेत्र को हटा रहा है, वहां से भगा रहा है, या उसको जो है स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा आदिवासी का स्कूल पहुंच नहीं रहा है, उसको कहते हैं हसियाकरण। या ड्रिल और अभ्यास, जहां ड्रिल और अभ्यास रहेगा उसको आप निगेटिव मार दीजिएगा। सक्रिय होना चाहिए, स्वयं कार्य करता है वो होना चाहिए। अब देखिए, परियोजना विधि, परियोजना विधि जो है, अगर बच्चा को पढ़ाने जाता है शिक्षक, तो योजना के साथ जाता है, परियोजना के साथ जाता है, वह जो है परियोजना सही हो जाएगा।
प्रोजेक्ट सही हो जाएगा, योजना बनाना सही हो जाएगा। एक सम्यक शिक्षा, ये सम्यक शिक्षा जहां भी रहे वो पॉजिटिव मान लीजिए। आलोचनात्मक और समालोचनात्मक, ये दोनों शब्द पॉजिटिव। आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, ये दोनों शब्द जो है पॉजिटिव है। गतिविधियां, बच्चों को गतिविधि से पढ़ा रहे हैं, गतिविधि के मार्फत पढ़ा रहे हैं, यह सही है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ होता है प्रक्रिया करके ज्ञान देना, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तो ये सही चीज है। कोश विषयक उपमा, देखिए उपागम, एक शब्द आता है उपागम। उपागम जहां शब्द रहे, किसी विषय के विषय में उपागम रहे, किसी विषय के बारे में चर्चा रहे, किसी विषय में उसकी उपमा का वर्णन हो, उसमें आप सही मानिएगा उपागम। कौशल विकसित, कौशल विकसित मतलब हम इसमें सबसे निपुण है। जैसे कोई पहलवानी में निपुण है, कोई बच्चे लड़ने में निपुण है, कोई एक्टर में निपुण है, कोई पौधने में है, तो कौशल है माने निपुण है। यह होता निपुण या निपुण विकसित है। चिंतन कौशल, अगर बच्चा चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, कोई चीज में अगर चिंता व्यक्त कर रहा है, मनन कर रहा है, तो यह सही होगा। संदर्भ भाषा, संदर्भ भाषा का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक संदर्भ भाषा। निवेश समृद्ध प्रवेश, निवेश समृद्ध प्रवेश दिखाई दे रहा है। निवेश समृद्ध प्रवेश जहां रहे वहां एक नंबर के पॉजिटिव शब्द होगा, निगेटिव हो नहीं सकता। अर्थबोधन, बच्चा अगर अर्थ लगा करके बोध कर रहा है, बोध बोल रहा है, तो वह सही होगा। उसके बाद संरचनात्मक, नए नए चीजों का सृजन करना संरचनात्मक होता है। आज जितना भी शब्द हम बताए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उस शब्द को याद रख लीजिएगा, वो आप पास कर जाइएगा। धन्यवाद।